पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। श्लोक नंबर 59 है दूसरे अध्याय का 49 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायस्य 49 श्लोकः। ऊपर 2 पंक्तियां दी हुई हैं। तत्र विषयान् अनाहरत आतुरस्य अपि इंद्रियाणि निवर्तन्ते। उस विषय में विषयों को न ग्रहण करने वाले आतुरस्य, आतुर पुरुष की भी, आतुर वैसे व्याकुल होता है, यहाँ विमुख ले लो कि इंद्रियां जिसकी विषय से विमुख हो गई हैं थोड़ी देर के लिए भी, विषयों को न ग्रहण करने वाले विषयों से विमुख पुरुष की भी इंद्रियाणि निवर्तन्ते, इंद्रियां तो निवृत्त हो जाती हैं। कैसे? ऊर्मंगाणि इव संहरियन्ते, वह अपनी इंद्रियों को समेट लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। परंतु फिर भी कह रहे हैं न तु तद विषयो रागः, किंतु नहीं निवृत्त होता। तद विषयो रागः, उस विषय का राग निवृत्त नहीं होता। इंद्रियां तो थोड़ी देर के लिए निवृत्त हो जाती हैं। हम सोचते हैं आज हमारा व्रत है, आज ये चीज नहीं खानी, परंतु फिर उन वस्तुओं को देखकर अंदर उनके प्रति प्रीति, उनका रस सा उत्पन्न हो जाता है, यानी राग निवृत्त नहीं होता। तो स कथम संहरियते, तो वह किस प्रकार से वश में हो सकता है, राग भी हट सकता है। इति, इस प्रकार, उच्यते, इस पर कहा जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। निराहारस्य, आहार न करने वाले का, यानी इंद्रियां जो विषयों का आहार न करें, विषयों को ग्रहण न करने वाले का। विषयों को ग्रहण करना ही इंद्रियों का आहार है। आहार केवल भोजन ही नहीं जो मुख से खाया जाए, हर इंद्रिय का आहार होता है। कान जो सुनते हैं, सुनना उनका आहार है। ऐसे ही रसना इंद्रिय रस लेती है, रस लेना उसका आहार है। 5 इंद्रियां 5 विषय जो ग्रहण करती हैं, ये सभी उनके आहार हैं। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले, निराहारस्य का अर्थ होगा देही नः, उस पुरुष का जिसने देह को धारण किया हो, यानी देही, उस पुरुष का अर्थ लेना है। यानी इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले उस पुरुष का, उस पुरुष के विषया विनिवर्तन्ते, विषय तो थोड़े समय के लिए निवृत्त हो जाते हैं, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु रस वर्जम, रस को छोड़कर, यानी रस निवृत्त नहीं होता। रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अस्य, परंतु इस पुरुष का तो परम दृष्ट्वा, परमात्मा का साक्षात्कार करके, रसा अपि निवर्तते, रस भी निवृत्त हो जाता है। यानी जो पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसकी विषयों के प्रति जरा भी आसक्ति नहीं रहती,
उसको ये भी नहीं कि मैं थोड़ी देर बाद ये विषय मुझे मिल जाएगा। जैसे जो जिसका रस निवृत्त नहीं होता वो थोड़ी देर के लिए ही अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है और सोचता है कल चलो कल तो मेरा व्रत खुल जाएगा, कल तो मैं नमक खा लूंगा, खटाई खा लूंगा, ये कर लूंगा। परंतु जो ज्ञानवान पुरुष है, जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है, उसकी विषयों के प्रति जरा भी प्रीति नहीं रहती, सत्यत्व भावना नहीं होती, तो रस भी निवृत्त हो जाता है। तो रस वर्जम का अर्थ ऊपर लेना है कि उस पुरुष का रस को छोड़कर बाकी विषय निवृत्त हो जाते हैं। और रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते की पंक्ति लगाएगी कि परम दृष्ट्वा परमात्मा का साक्षात्कार करके तो अस्य इस पुरुष का रसा अपि निवर्तते, रस भी निवृत्त हो जाता है। श्लोक का अर्थ दोबारा करें। निराहारस्य, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले देहिना पुरुष के विषया विनिवर्तन्ते, विषय निवृत्त हो जाते हैं। रस वर्जम, किंतु रस निवृत्त नहीं होता, आसक्ति निवृत्त नहीं होती। परंतु अस्य, इस पुरुष का यानी इस ज्ञानवान स्थित प्रज्ञ पुरुष का परम दृष्ट्वा परमात्मा का साक्षात्कार करके रसा अपि निवर्तते, रस भी आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। यानी उसकी पदार्थों के प्रति जरा मात्र भी सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती, उसको सभी विषय नीरस लगते हैं। विषया इति, भाष्य देखो, विषया इति यद्यपि विषय उपलक्षितानि विषय शब्द वाच्यानि इंद्रियाणि, यद्यपि विषय शब्द उपलक्षितानि यानी विषय शब्द को उपलक्षित करने वाली, विषय शब्द वाच्यानि इंद्रियाणि जिनके विषय कहे गए हैं ऐसी इंद्रियां, अथवा विषया एव, अथवा विषय ही, विषय कौन से? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उस पुरुष के निराहारस्य अनाह्रियमाण विषयस्य, अनाह्रियमाण यानी न ग्रहण करना, निराहारस्य का अर्थ किया अनाह्रियमाण विषयस्य, विषयों को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण न करना। कष्टे तपसी, कष्ट पूर्वक तप में स्थित रहते हुए, तपसी स्थितस्य, तप में स्थित रहते हुए, मूर्खस्य अपि, मूर्ख के भी, विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं। देहिनो, देहवतो, देह को धारण करने वाले पुरुष के, रस वर्जम, रस को छोड़कर। अब रस क्या होता है? रसो रागो विषयेषु, आ गई वही बात कि विषयों में जो राग है, रस का अर्थ है विषयेषु रागो, विषयों में जो आसक्ति है, यह जो तम वर्जयित्वा, उस आसक्ति को छोड़कर विषय निवृत्त हो जाते हैं। इस पुरुष के कोई भी जो तप करता है, व्रत रखता है, अब हम देखते हैं कितने कितने दैत्य लोगों ने भी तप किया। हिरण्यकशिपु ने इतना तप किया कि उसके शरीर को चींटियों ने बिल्कुल घर बना लिया, उसकी अस्थि मात्र रह गई थी। इनका तप करने का भी तो कितना कठिन व्रत है, विषय तो इनको भी छोड़ना ही पड़ता है ना, विषय छोड़ते हैं बिल्कुल सीधे होकर, किस प्रकार से इतने इतने वर्षों तक, सैकड़ों हजारों वर्षों तप करते हैं, तो विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। कष्ट में तप में स्थित रहते हुए मूर्ख के भी निवृत्त हो जाते हैं। मूर्ख वही जो अज्ञानतावश तप कर रहा है, उसको मूर्ख कहा। तप तो कई करते हैं, परंतु वास्तविक तप कोई कोई करता है। सबसे उत्तम तप यही है वेदांत वाक्य का श्रवण करके अपने स्वरूप को जान लेना। तो यहाँ पर उनका अंतर बता रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को जो ग्रहण नहीं करते, वो भी उनके विषय तो कुछ समय के लिए निवृत्त हो जाते हैं। रसो रागो विषयेषु, विषयों में जो रस है या जो तम वर्जित्वा, परंतु उसको छोड़कर, रस को छोड़कर अन्य विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। फिर रस की बात कर रहे हैं। रस शब्दो रागे प्रसिद्धा, रस शब्द राग अर्थ में प्रसिद्ध है। स्वरसेन प्रवृत्तो रसिको रसज्ञ इत्यादि दर्शनात्, स्वरसेन प्रवृत्तो, अपने रस से जो प्रवृत्त हो जाता है, रसिको रसा इत्यादि दर्शनात्, उसी को रसिक कहा जाते हैं, रस लेने वाला।
स्वेच्छा से प्रवृत्त होने वाले रसिक को रसज्ञ कहते हैं, रस को जानने वाला। अब जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए ये कैसा बना है, मीठा है खट्टा है, तो जो वो जानेगा खा के या आप भी, तो वो उसको रसज्ञ कहा जाएगा। तो सोपी रसो रंजन रूपा, वह रस भी रंजन रूप है, आसक्ति रूप है, सूक्ष्म, बड़ा सूक्ष्म है। अस्य यते, परंतु इस यत्नशील पुरुष का, परम परमार्थ तत्व ब्रह्म दृष्टवा, परम परमार्थ तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करके, दृष्टवा का अर्थ है उपलभ्य, ब्रह्म दृष्टवा उपलभ्य, दृष्टवा उपलभ्य प्राप्त करके, ब्रह्म का दर्शन करके। कैसे दर्शन होता है उसको? अहमेव तद, मैं ही वह ब्रह्म हूँ, इति वर्तमानस्य, इस प्रकार, वर्तमानस्य निवर्तते, इस प्रकार उसकी जो वर्तमान की आसक्ति होती है वह भी निवर्तते, निवृत्त हो जाती है। निर्बीजम, निर्बीजम बीज से रहित हो जाती है। निर्बीजम विषय विज्ञानम, विषयों का जो ज्ञान है उसके बीज से भी वो रहित हो जाता है, यानी उसकी जरा भी उन विषयों के प्रति सत्यत्व भावना नहीं रहती। वह रंजनात्मक सूक्ष्म राग भी उस सन्यासी का परमार्थ ब्रह्म तत्व का दर्शन करने के कारण मिट जाता है। राग अर्थात विषय विज्ञान उसका निर्बीज हो जाता है, उसका बीज भी नहीं रहता। न असति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेदा, असति सम्यक दर्शने, असति पहले इतना ले लो, परमात्मा का ठीक प्रकार से दर्शन असति ना होने पर, ना रसस्य उच्छेदा, ना को यहाँ लाएंगे, रस का उच्छेद नहीं हो सकता। परमात्मा का दर्शन हो गया, इसकी क्या निशानी है कि उसको किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती। अगर दर्शन नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ, उसकी बात कह रहे हैं, तब तक उसका रस का उच्छेद नहीं होता। सम्यक दर्शने असति, पहले इतना ले लो, असति को पहले अक्षर से ले लिया, सम्यक दर्शने असति, सम्यक दर्शन ना होने पर, परमात्मा का ठीक प्रकार से दर्शन ना होने पर, रसस्य उच्छेदा न भवति, रस का उच्छेद नहीं होता। तस्मात् सम्यक दर्शनात्मिकाया प्रज्ञाया स्थैर्यं कर्तव्यम इति अभिप्रायः। इसलिए सम्यक दर्शनात्मिकाया, यथार्थ दर्शन करने वाली, प्रज्ञाया बुद्धि को, स्थैर्यं कर्तव्यम स्थिर करना ही चाहिए। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होएगी तब तक सम्यक दर्शन कैसे होगा? बुद्धि ने ही सम्यक दर्शन, यथार्थ दर्शन, यथार्थ का मतलब जैसा है परमात्मा सच चित आनंद स्वरूप वैसे का वैसे दर्शन करना। तो सम्यक दर्शनात्मिकाया प्रज्ञाया स्थैर्यं कर्तव्यम, जीव के लिए कर्तव्य बता रहे हैं कि सबको उस परमात्मा का भली भांति दर्शन करने के लिए या सम्यक दर्शन करने वाली अपनी बुद्धि को स्थैर्यं कर्तव्यम, स्थिर ही करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए। बुद्धि स्थिर होगी क्योंकि बुद्धि यथार्थ दर्शन रूपा है, यथार्थ दर्शन रूपा बुद्धि स्थिर होगी तभी राग मिटेगा और तभी आत्म संयम का यथार्थ फल प्राप्त होगा। तो इसलिए ये बता रहे हैं, दोबारा देखो इस श्लोक का, यद्यपि विषय उपलक्षितानि विषय शब्द वाच्यानि इंद्रियानि, यद्यपि विषय को उपलक्षित करने वाली विषय शब्द जिनका, यानी विषय ही जिनका ग्रहण करना जो करती हैं इंद्रियां, इंद्रियाणी अथवा विषया एव, अथवा विषय ही निराहार से अनाहरीयमान विषय से, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के, कष्टे तपसी स्थितस्य, कष्ट पूर्वक तप पूर्वक स्थितस्य, तप में स्थित पुरुष के, मूर्ख से मूर्ख के भी विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं। देहिनो देवतो, पुरुष के रसवान यानी उस रस लेने वाले पुरुष के, रस वर्जम शब्द है यहाँ, रस को छोड़कर,
रस वर्जम, रस क्या है? रसो रागो, रस क्या है? राग, विषयों में आसक्ति, यह जो है तम वर्जयित्वा, उसको छोड़कर। रस शब्दो रागे प्रसिद्धा, रस शब्द राग अर्थ में प्रसिद्ध है। स्वरसेन प्रवृत्तो, अपने रस के द्वारा प्रवृत्त, रसिको रसज्ञ इत्यादि दर्शनार्थ, अपने रस में जो प्रवृत्त हो जाए उसको रसिक कहते हैं या रसज्ञ इत्यादि कहा गया है। दर्शनार्थ का मतलब ऐसा उसमें देखा जाने से, यानी रस को लेता इसलिए उसे रसज्ञ कहा जाता है। सोपी रसो रंजन रूपा, वह रस भी आसक्ति रूप है, सूक्ष्म सूक्ष्म है। परंतु अस्य यते, इस यति इस प्रयत्नशील साधक का, परम परमार्थ तत्व ब्रह्म दृष्टवा उपलभ्य, परम परमार्थ तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार करके, उपलब्ध का साक्षात्कार करके, अहमेव तद, मैं ही वह हूँ, इति वर्तमानस्य निवर्तते निर्बीजम संपद्यते, इस प्रकार वह वर्तमान में भी जो उसके अंदर कोई वासना है वो निवृत्त हो जाती है, यानी उसका विषय विज्ञानम निर्बीजम, उसका विषय विज्ञान निर्बीज हो जाता है। इसका यह अर्थ हुआ। न असति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेदा, सम्यक दर्शन हो जाने पर, सम्यक दर्शन ना होने पर रसस्य उच्छेदा, न रस का, आसक्ति का, राग का उच्छेद, यानी राग नष्ट नहीं होता जब तक परमात्मा का सम्यक दर्शन ना हो जाए। तस्मात् सम्यक दर्शनात्मिकाया, इसलिए सम्यक दर्शन करने वाली प्रज्ञाया, प्रज्ञा को स्थैर्यम कर्तव्यम, स्थिर करना चाहिए। इति अभिप्रायः, इसका यह अभिप्राय है। इसका भाष्य पढ़ रहे हैं। विषया इति, यद्यपि विषयोपलक्षितानि विषय शब्दवाच्यानि इंद्रियाणि, अथवा विषया एव निराहारस्य अनार्यमाण विषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्खस्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनो देहवतो। रसवर्जम, रसो रागो विषयेषु यः तम वर्जयित्वा, रस शब्दो रागे प्रसिद्धः, स्वरसेन प्रवृत्तो रसिको रसज्ञ इत्यादि दर्शनात्। सोपी रसो रंजन रूपः सूक्ष्मो अस्य यतेः परम परमार्थ तत्वं ब्रह्म दृष्ट्वा उपलभ्य अहमेव तद इति वर्तमानस्य निवर्तते निर्बीजम विषय विज्ञानम संपद्यते इत्यर्थः। न असति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेदः, तस्मात् सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम् इत्यभिप्रायः। अगला श्लोक भी देखो। सम्यक दर्शन लक्षणा प्रज्ञा स्थैर्यम, सम्यक दर्शन यथार्थ दर्शन रूपा, लक्षण वाली रूप वाली, यथार्थ दर्शन रूपा प्रज्ञा स्थैर्यम चिकीर्षता, प्रज्ञा को स्थिर करने की, चिकीर्षता का अर्थ है इच्छा वाले, जो चाहता है कि मेरी प्रज्ञा स्थिर हो जाए उसको। आदौ इंद्रियाणी, प्रारंभ से ही इंद्रियाणी अपनी इंद्रियों को, स्ववशे स्थापयितव्यानि, अपने वश में करना चाहिए। यस्मात्, जिस कारण से सम्यक दर्शन रूपी प्रज्ञा को स्थिर करने की इच्छा वाले पुरुष को प्रारंभ से ही अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। तत् अनवस्थापने दोषम आहा, उन इंद्रियों को स्थिर न रखने वाले में दोषम आहा, दोष बतलाते हैं। जो इंद्रियों को स्थिर नहीं करता तो क्या दोष होता है, उसके साथ क्या बीतता है, ये बता रहे हैं आगे। इंद्रियों को स्थिर ना करने वाले पुरुष की दशा कैसी हो जाती है, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, तो इंद्रियों को वश में ना करना दोष कहा गया है। यततो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः
यततो अयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यतता यत्न करते हुए भी, ही क्योंकि, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, यतता पुरुषस्य के साथ लगेगा, विपश्चिता पुरुषस्य। विपश्चिता मतलब बड़ा विद्वान, मेधावी, विद्वान पुरुष के भी यतता यत्न करते हुए को। इंद्रियाणी प्रमाथीनी इंद्रियाणी, ये बलशाली इंद्रियां जो मत डाले किसी के मन को, ऐसी प्रमाथीनी बड़ी प्रबल स्वभाव वाली इंद्रियां, बलात् से जो काम करा ले उसको प्रमाथीनी शब्द बोला जाता है। तो प्रमाथीनी बलशाली ये इंद्रियां मना प्रसवम हरंती, मन को बलपूर्वक हर कर ले जाती हैं। मन भी प्रबल है इंद्रियों से भी ज्यादा, और इंद्रियां भी प्रबल है। यहाँ पर इंद्रियों की प्रबलता का वर्णन आ रहा है। जैसे ही कोई आवाज आती है एकदम भागती है इंद्रिय, मन भी साथ भागता है कि कौन आया। तो श्रोत्र इंद्रिय ने अपना काम कर लिया, तो जो शब्द नहीं सुनना चाहते वो सुना जाता है, मन भी उधर दे लेते हैं। तो एकदम जो है मन को भी ये साथ हर लेती हैं बलपूर्वक। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस कारण से प्रयत्न करते हुए, यतता प्रयत्न करते हुए, विपश्चिता मेधावी पुरुष से, पुरुष के भी, मना नीचे से ले लो, मन को, प्रमाथीनी इंद्रियानी, ये बलशाली इंद्रियां, प्रसभम हरंती, बलपूर्वक हर लेती हैं। प्रबल स्वभाव वाली इंद्रियां मन को भी बलपूर्वक हर कर विषयों की ओर ले जाती हैं। भाष्य देखो, यतता इति, यततः प्रयत्नं कुर्वतो अपि, प्रयत्न करते हुए भी, ही क्योंकि, यस्मात् जिस कारण से, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, पुरुषस्य पुरुष के, पुरुषस्य पुरुष के, विपश्चितो कैसा पुरुष, मेधावी, विपश्चितो का अर्थ दे दिया मेधावी नो विद्वान पुरुष, अपि इति व्यवहितेन संबंधा, इसका व्यवहित संबंध है। पुरुषस्य विपश्चिता का यानी व्यवहित संबंध बताया यहाँ पर यतता के साथ। यतता शब्द थोड़ी दूर आया था ना, तो ये व्यवहित संबंध हो गया। यतता शब्द का विपश्चिता के साथ व्यवहित, व्यवधान पूर्वक संबंध कर लेना चाहिए। यानी पूरे का अर्थ हुआ कि प्रयत्न करते हुए भी विद्वान पुरुष के मन को आगे आएगा। इंद्रियाणी कौन हर लेती हैं, प्रमाथीनी, प्रमथनशीलानी, प्रबल स्वभाव वाली, बड़ी बलशाली, प्रबल स्वभाव वाली इंद्रियां। विषयाभिमुखम ही पुरुषम, विषयों के सम्मुख हुए पुरुष को, विषयों के सम्मुख होता है, अंदर से तो विद्वान है, पढ़ा तो है, परंतु मन उसका विषयों की ओर है। तो विषयाभिमुखम ही पुरुषम, विक्षोभयंती आकुली कुर्वंती, उसको व्याकुल कर देती हैं। और फिर क्या करती हैं, आकुली कृत्य च, व्याकुल करके, हरंती हर लेती हैं, प्रसवम प्रसह्य, प्रसह्य बलपूर्वक, प्रकाशम एवं पश्यतो, जो स्पष्ट रूप से ही प्रकट हो जाता है उसका राग। किसके, विवेक विज्ञान युक्तम मनो, उसके जो मन विवेक की ओर लगा हुआ था, प्रकाश को मानो देख रहा था, प्रकाश को देखने वाले या विवेक और विज्ञान युक्त मन को यथा जिस कारण से इंद्रियां हर लेती हैं, तस्मात् इसलिए इंद्रियों को ही वश में करना चाहिए। दोबारा देखो इसका, यततः प्रयत्नम कुर्वतो अपि ही, भाष्य पढ़ रहे हैं, यततः प्रयत्नम कुर्वतो अपि ही, यस्मात् कौन्तेय
पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनो अपि इति व्यवहितेन सम्बन्धः। इंद्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि विषयाभिमुखं हि पुरुषं विक्षोभयन्ति आकुलीकुर्वन्ति। आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभं प्रसह्य प्रकाशमेव पश्यतो विवेक विज्ञान युक्तं मनो यतः तस्मात्।